हेलो बच्चों, दिस इज श्रीकांत सिंह। वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल इम्प्रो इंग्लिश। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो क्या आप बता सकते हैं कि कल जब आप घर पर अपने पेरेंट्स से बात कर रहे होंगे और उसी समय आपके एक दोस्त का फोन आए और जब उसका फोन पहुंचे तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे होंगे, या आप मूवी देख रहे होंगे, या अपने स्कूल का होमवर्क पूरा कर रहे होंगे। क्या आपको पता है कि ये जो रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी वाले वाक्य होते हैं, ये कौन से टेंस में आते हैं? अगर पता है तो कमेंट करके बताइए, और नहीं पता है तो मेरे साथ अंत तक वीडियो में रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में, इस सेशन में मैं आपको इस टेंस के विषय में और इसका कैसे आप सेंटेंस बनाते हो, सारे प्रकार पर मैं विस्तृत में चर्चा करूंगा, डिटेल करूंगा। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये कौन सा टेंस है। इस टेंस को कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यह ये बताता है कि जब कोई काम फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर जारी हो, चल रहा हो, तो उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वंडरफुल सेशन को, ताकि आप अपनी नॉलेज को और इंक्रीज कर सकें। साथ में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा, एक्सरसाइज भी कराऊंगा, ताकि इसके बाद आपको इस टेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे बताते हैं कि मैं आपके शिक्षा में, आपके सीखने में कितना योगदान कर पा रहा हूँ। सो लेट्स मूव। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, आप यहाँ पे देखिए पहचान क्या होता है इसका, कि जब वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आए, तो ऐसे टेंस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, यानी कि ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में किसी निश्चित बिंदु पर, निश्चित समय पर जारी हो, चल रहा हो, तो ऐसे टेंस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर हम देखेंगे। पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है समझिएगा यहाँ पे। इसके बाद मेरी गारंटी, आपसे कोई गलती नहीं होगी, आप हमेशा बहुत अच्छे तरीके से इस टेंस को बना पाएंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट, देन विल, शैल, देन बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो विल और शैल होता है, विल एंड शैल, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे यूज करते हैं। शैल जो होता है आई और वी के साथ यूज करते हैं, बाकी बचे हुए सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं, यानी कि ही, शी, इट, दे और यू। यहाँ तक कि एक से अधिक नाम भी हो या एक नाम हो, तब भी हम विल का प्रयोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर पे जब जाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल, इसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर बी, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहाँ पे एक चीज मैं इंडिकेट करना चाहूंगा कि आपको प्रॉब्लम ना आए, आप इस चीज को यहाँ पे समझिएगा। मैं डिटेल में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम विल शैल के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर था बी, बी के बाद वी आई एन जी, हम जब निगेटिव बनाते हैं तो इसमें हम विल शैल के बाद नॉट डालेंगे यहाँ पर, इसके बाद बी, उसके बाद वी आई एन जी। आपको गलती से भी ऐसा नहीं लिख देना है कि विल शैल या इसके बाद बी, देन नॉट, देन वी आई एन जी। ऐसा लिखने पर ये पूरी तरह से आपका स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, और सही स्ट्रक्चर ये है। क्यों, इसी मुद्दे को चर्चा मुझे करना है, आपको बताना है कि क्यों ऐसा किया जाता है। तो आइए समझते हैं इस चीज को डिटेल में, क्यों ऐसा होता है। क्योंकि जो मॉडल्स होते हैं, ये अपने बाद V1 लेते हैं। क्या लेते हैं? V1, वर्ब का बेस फॉर्म लेते हैं, यानी कि V1 लेते हैं। अब जब हम इस स्ट्रक्चर को, इस रूल्स को फॉलो करते हैं, यानी कोई भी मॉडल्स,
मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, कुछ भी हो वो अपने बाद क्या लेते हैं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि V1 लेते हैं। तो V1 लेते हैं और एक रूल से ये भी होता है नॉट लगाने के लिए कि वह अपने ऑक्सिलरी या मॉडल्स तथा मेन वर्ब के बीच में आते हैं। मेन वर्ब के बीच में हमेशा नॉट आता है। प्रश्न ये उठता है कि सर यहां पर तो VING मेन वर्ब है, तो हम नॉट को यहाँ पे भी बी से पहले क्यों रख रहे हैं, बी के बाद क्यों नहीं रख रहे हैं, जैसा कि दूसरे स्ट्रक्चर में लिखा गया है। यहाँ इस चीज को समझना है क्योंकि ये जो बी होता है, ये जो बी होता है ये दो काम करता है। एक तो ऑक्सिलरी का काम करता है और दूसरा मेन वर्ब का काम करता है। किसका काम करता है, ऑक्सिलरी का, और दूसरा मेन वर्ब का काम करता है। जब ऑक्सिलरी का काम करता है तो ये इज, एम, आर और पास्ट के लिए वाज वर हो जाता है, जबकि जब मेन वर्ब का काम करता है तो ये बी, बीन और बीइंग हो जाता है। यानी कि ये जो बी है इसे हम V1 बोलेंगे और इस बीन को V2 एंड V3 बोलेंगे और बीन को V4 बोलेंगे। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। ओके, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। तो ये चीज आप देख लीजिए। अब यहां से मैं वापस चलता हूं अपनी टॉपिक पे। जब ये मेन वर्ब का काम करता है तो यानी कि यहाँ पर ये जो बी आया ये मेन वर्ब भी है। तो जब मेन वर्ब है तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें नॉट को कहाँ पे डालना है, बी से पहले। इसलिए यहाँ पर ये बी से पहले नॉट आया है जो कि सही होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में जब जाएंगे हम तो वहां पे क्या होता है समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में, इंट्रोगेटिव में विल, शैल, इसके बाद सब्जेक्ट, देन वी हैव टू पुट बी, देन वर्ब का ING फॉर्म एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। डोंट फॉरगेट टू पुट हियर क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी टू पुट देयर। इंट्रोगेटिव निगेटिव जब बनाएंगे तो विल, शैल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बी, आफ्टर दैट वर्ब ING एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, देन पुट क्वेश्चन मार्क। इसी को दूसरे तरीके से जब लिखना हो यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि वांट्स और शांट प्लस सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब ING, देन ऑब्जेक्ट। यहां पे एक चीज क्लियर कर दूं कि विल नॉट को वांट और शैल नॉट को शांट भी बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जो मैंने अभी लिखा इसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इस पर हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये आपके लिए और क्लियर हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कल इस समय मैं पढ़ रहा होऊंगा, कल इस समय मैं पढ़ रहा होऊंगा। जैसे आपका कोई मित्र आपसे पूछे कि कल तुम इस समय क्या कर रहे होगे, कल मैं इस समय पढ़ रहा होऊंगा, कल मैं दोस्तों के साथ बाजार जा रहा होऊंगा। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है। तो कल इस समय मैं पढ़ रहा होऊंगा। टुमारो एट दिस टाइम, इस समय के लिए हम अंग्रेजी लिखेंगे एट दिस टाइम आई विल बी स्टडिंग। नेक्स्ट, वह फोन पर, वह फोन पर बात कर रही होगी। शी विल बी टॉकिंग ऑन द फोन। वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। यहाँ पे आपको समझना है बारिश हो रही होगी। इट विल बी रेनिंग, इट विल बी रेनिंग। मैं उस समय काम नहीं कर रहा हूँ। निगेटिव वाक्य जब बनाएंगे तो आई विल नॉट बी वर्किंग एट दैट टाइम, आई विल नॉट बी वर्किंग एट दैट टाइम। वह मुझसे बात नहीं कर रही होगी। शी विल नॉट बी टॉकिंग टू मी। जैसा कि मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर निगेटिव का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल, देन शैल एंड आफ्टर दैट
be form and then VING. But when you have to make this in negative, you will have to remove this B. Before that you have to put not. Okay. वे टीवी नहीं देख रहे होंगे, दे विल नॉट बी वॉचिंग टीवी. राहुल सो नहीं रहा होगा, राहुल विल नॉट बी स्लीपिंग. ओके. अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ और समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे करेंगे. यहां पे आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या तुम कल इस समय काम कर रहे होगे? विल यू बी वर्किंग एट दिस टाइम टुमारो? क्या वह तुम्हें इंतजार करवा रही होगी? विल शी बी मेकिंग यू वेट? यहां पे देखिए ये मेक, ये कॉजेटिव वर्ब होता है. ये हम कभी विस्तृत चर्चा करेंगे कॉजेटिव वर्ब पे. अभी आप इतना जानिए कि ये कारण बताने वाले वर्ब कहे जाते हैं. क्या बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे? विल चिल्ड्रेन बी प्लेइंग इन द पार्क? क्या मैं तुम्हें कल मिल रहा होऊंगा? विल आई बी मीटिंग यू टुमारो? या यहाँ पे हम विल के स्थान पर शैल भी लिख सकते हैं. बट वन थिंग दैट आई वांट टू क्लियर हियर, दैट विल इज अ modern use of future tense, while shall is considered old fashioned. What is considered? This is considered old fashioned. That's why everywhere we cannot use shall, and also we replace shall with will in modern English. Let's move. क्या तुम कल नहीं पढ़ रहे होंगे? अब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे. क्या तुम कल नहीं पढ़ रहे होंगे? विल यू नॉट बी स्टडिंग टुमारो और वॉन्ट यू बी स्टडिंग? जैसा कि मैंने कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है, कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म होता है. यू मस्ट लिसन इट. क्या वह मुझसे बात नहीं कर रही होगी? विल शी नॉट बी टॉकिंग टू मी? वॉन्ट शी बी टॉकिंग टू मी? क्या वे खाना नहीं खा रहे होंगे? विल दे नॉट बी ईटिंग फूड? या इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखेंगे तो वॉन्ट दे बी ईटिंग फूड. क्या राहुल सो नहीं रहा होगा? विल राहुल नॉट बी स्लीपिंग? वॉन्ट राहुल बी स्लीपिंग? अब इसका अगर हम बात करें WH के साथ अगर स्ट्रक्चर यही लिखना होता तो हम क्या लिखेंगे? इस चीज को समझने की जरूरत है. अगर हमें ये WH के साथ लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, ये समझने की बात है. WH फैमिली आप जानते होंगे. WH फैमिली क्या होती है? WH फैमिली होती है वेयर, व्हेन, हु, हुज, which, what, whom, how long, how many, how much, and how far. These are called WH family. ओके. तो WH से अगर हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो हमें कैसे बनाना है, क्या करना है, लेट्स सी. हम अगर बोले कि मैं तुम्हें क्यों कल मिल रहा हूँगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्यों कल मिल रहा हूँगा, तो इस क्यों की अंग्रेजी हमको आगे लिखनी है. तो क्या लिखना होगा कि वाई विल आई बी मीटिंग यू टुमारो? क्वेश्चन मार्क. इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना होता है. यानी कि जो भी WH वर्ड आपको यूज करना है वो आपको सामने लाना होगा. हिंदी वाक्य जब बनाते हैं तो इसमें हमें ध्यान देना होता है कि ये जो WH यानी कि इसके हिंदी जो होते हैं क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किधर, ये बीच में आते हैं. और जब इसकी अंग्रेजी बनानी होती है तो इसका अंग्रेजी वर्ड सामने आ जाता है. तो इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस
बना पाते हो। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चंस है। यू हैव टू रीड इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट एंड डोंट फॉरगेट टू गिव कमेंट, दैट्स व्हाई आई कैन अंडरस्टैंड that I taught you in proper way or not.